कि रोस्टर फिर से तैयार तमाम डिस्ट्रिक्ट का किया जा रहा है, तो रोस्टर भी तैयार किया जा रहा है। तो आरक्षण वाला मेटर ही अब नहीं रहा उतना, जितना 75% जो है बिहार सरकार दी थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिहार सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट दी थी। क्या रहने की संभावना है? दावा तो तमाम लोग कर रहे हैं, क्या रहने की संभावना पीआरटी में? देखिए TR3 का जो कट ऑफ का सिचुएशन है, तो ये लगभग मैं आपको बताऊं कि अलग अलग लोग तो अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं जी, और बहुत हाई बहुत लो चीजें चल रही हैं, लेकिन जो आपको ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि पीआरटी में अगर हम बात करें तो एक तो हमने विस्तृत एक और चैनल पे बताया है सत्यम जी के पास कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो देखिए TR3 में जो कट ऑफ रहेगा पीआरटी में वो 70 के अप्रॉक्स में रहेगा। 70 के पीआरटी कर रहे हैं, पीआरटी में, TR3 में पीआरटी में बहुत इससे ऊपर जाने का चांसेस नहीं है। मतलब 1-2 नंबर कम ही चल जाए तो रहेगा। अब ये लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, मैंने वहां भी पूछा ना कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, कम क्यों, तो लोग अपना टपा रहे 80, 85, 90 है ना। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि TR3 में आपको TR1 से अगर तुलनात्मक समझिए तो TR1 में जो है वो सीट देखिए और अपीयरेंस देखिए, TR3 में सीट देखिए अपीयरेंस देखिए। TR1 के अपेक्षा जो है आप देखेंगे कि TR3 में जो सीट है वो क्या है, तो TR3 में सीट ज्यादा है, ठीक है। और अपीयरेंस की अगर बात करिएगा कि जो विद्यार्थी बैठे हैं तो NIOS DLED वाले नहीं बैठे हैं, नियोजित वाले नहीं बैठे हैं, जो अपीयरिंग है वो नहीं बैठे हैं, तो सिलेक्टिव लोग बैठे हैं, सीट ज्यादा है, ठीक है। और TR1 के अपेक्षा पेपर को देखिएगा तो TR1 में पेपर बहुत टफ था 1 to 5 का, इस बार उतना टफ नहीं था, टफ था, TR1 के अपेक्षा टफ नहीं था, है ना। तो वो स्थिति है। तो ऐसे में सीट ज्यादा है TR1 के अपेक्षा TR3 में पीआरटी में, तो इसलिए कट ऑफ जो है वो आप मानिए पिछली बार TR1 में अनरिजर्व्ड का 67 नंबर कट ऑफ रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार थोड़ा पेपर ये रहा है, तो इसलिए 70 के ऊपर कट ऑफ किसी भी स्थिति में नहीं जाएगा। मैक्सिमम लेकर चल रहा है, मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम आपको बता रहा हूं, इससे कम हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। TGT का बता दीजिए, मतलब आप एक जनरल का बता दिए तो कैटेगरी वाइज लूज होते चला आएगा नीचे, 5 नंबर 3 नंबर ये करके चलते हैं। पीआरटी का हमने अभी जान लिया, मोटा मोटी अभी हम बता रहे हैं, इस वीडियो में विस्तार से नहीं बता रहे हैं, पहले बात आपको मैं बता दूं। TGT के बारे में जान लेते हैं सर। TGT देखिए मैं कह सकता हूँ TGT में आपको मतलब 70 से 80 के बीच में अगर स्टूडेंट है जी, 70 से 80 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। 70 से 80 के बीच में TGT में सब्जेक्ट वाइज या जो भी मतलब सब्जेक्ट वाइज वहां पे सब्जेक्ट का डिवाइडेशन हो जा रहा है, चाहे तो हाँ सब्जेक्ट वाइज, हाँ मैथ में फ्लक्चुएशन होने का चांसेस है क्यों, बाकी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा। एक और लैंग्वेज में फ्लक्चुएशन होगा, इंग्लिश में होगा, हाँ हिंदी में उतना चांसेस नहीं है, लेकिन इंग्लिश में बड़ा फ्लक्चुएशन देखा, मतलब बड़ा में फ्लक्चुएशन नीचे में होगा, इंग्लिश में कट ऑफ कम रहेगा, पेपर जिस तरह से रहा था, ठीक है। और मैथ में आप देखेंगे तो मैथ में कट ऑफ जो है सो वो ठीक ठाक स्थिति में रहेगा। मतलब एक अनुमान अगर पूछते हैं कि TGT में क्या रहने वाली है युवा के लिए, सामान्य जनरल के लिए, तो अप्रॉक्स में है, तो ठीक ठाक स्थिति में। EWS के लिए, EWS वहीं से आप 5 नंबर माइनस कर लीजिए तो OBC के लिए रहेगा, OBC वही 3 से 4 नंबर वहां पे माइनस कर लीजिए, ABC 2 नंबर माइनस कर लीजिए, 3 नंबर वहां से, SC का जो वहां पे कट ऑफ रहेगा IBC का, उससे 3 नंबर कम कर लीजिए, 4 कितना लगभग ये रहेगा, लगभग में आप मान के चलिए तो वहां से आप आ जाइए मतलब 65-67 के अप्रोक्स में आ जाइए, हाँ 65-67 के आस में आ जाइए। ST की बात किया जाए तो ST की अगर आप बात करेंगे तो 64 से 68 के बीच में SC भी कैंडिडेट है बिहार में, SC भी, SC और ST भी काफी तादाद में। पिछले बार हमने देखा था कि SC ST वाले अगर कट ऑफ मार्क्स भी ला रहे हैं तो उनकी नौकरी श्योर है, लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार की सिचुएशन बन गई थी SC ST और दिव्यांग को लेकर भी। ज्यादा स्टूडेंटों की संख्या बाहर वाले आ जाते हैं, इसीलिए ज्यादातर मार हो जाता है सर। TGT का हमने जान लिया, PRT का हमने जान लिया, नेक्स्ट आगे +2 वाले का थोड़ा सा बता दें। हाँ +2 में मैं आपको बताऊं कि देखिए +2 में जो स्थिति रहेगी हिस्ट्री का अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री का प्रॉपर थोड़ा सा है ना, तो हिस्ट्री का पेपर जो था बाकी पेपर के तुलना में ये इंटरेस्टिंग, जब मैंने क्वेश्चन देखा इंटरेस्टिंग चीज ये दिखा कि 1 to 5 का सिलेबस कहता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछेंगे, ठीक है। आप 1 to 5 में देखिए क्वेश्चन वहां एकदम नॉमिनल दिख रहा है, आप 11-12 का क्वेश्चन उठा के देखिए, वहां पर इंडियन नेशनल मूवमेंट खूब पूछा है, माने भर भर के जिसको कहते हैं वो पूछा है।
बहुत टफ तरीके का नहीं पूछा गया है, हाँ थोड़ा सा फैक्ट बेसिस पर रहा है। फैक्ट अगर स्टूडेंट गड़बड़ किए होंगे तो क्वेश्चन गलत जरूर हुआ होगा, लेकिन नेशनल मूवमेंट खूब पूछा है, जबकि वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस होने चाहिए थे बड़े स्तर पे, मतलब क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें सिलेबस में है तो वो होना चाहिए था। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन न के बराबर, आप मॉडर्न हिस्ट्री पूरा दम भर दिया। तो इसलिए जो विद्यार्थी अगर पढ़े होंगे उन 11-12 में उनको हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसलिए आप मान लीजिए कि हिस्ट्री में मैं अनरिजर्व्ड बता रहा हूं आपको कि जो कट ऑफ रहेगा वो 85 के अप्रोक्स में। एक बात ध्यान में रखिएगा सर, स्टूडेंट किसी का नहीं हुआ है आज तक। जिनके फेवर में बात करेंगे उनको अच्छा लगेगा, फेवर में बात नहीं करेंगे उनको बुरा लगेगा बिल्कुल। या फिर देखते हैं अभी आप बता रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर अगर ऊपर नीचे आपको ग्राफ देखने को मिला तो फिर भी आप कोई नहीं है। अभी आप विकास द्विवेदी सर का सिचुएशन देख लीजिए, मैं देख रहा हूं। भगवान लोग माना करते थे वही विकास द्विवेदी सर को कि यूपीएससी का भगवान है। आज वही यूपीएससी के भगवान को लोग गाली, एक गाली नहीं अनगिनत गाली देते हैं। आप तो समझ रहे हैं सिचुएशन। देखिए तो इस चीज को दोनों देखिए, ये बहुत अच्छा बात है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है, लोकतांत्रिक देश, राइट। तो लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, हमारे विद्यार्थियों को भी है, और सुधार की संभावना हर व्यक्ति में हमेशा मौजूद रहता है। तो अगर वो कहेंगे उसमें अगर हमें लगेगा कुछ लॉजिकल चीज तो उसको हम लोग भी देखेंगे समझेंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जिनके पक्ष में जिनको बातें लगेगी उनको अच्छा लगेगा, जिनको लगेगा कि हमसे तो मैच नहीं कर रहा उनको थोड़ा बुरा लगेगा, तो अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं 50 साहब, मास्टर साहब बता रहे हैं 80, लग रहा है कि मास्टर घूस खा के बोल रहा है। ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर अगर किसी का 90 होगा, आप अगर बता रहे हैं 50 तो कहेगा कि मास्टर पगला गया है, सब कोई नौकरी बांटने वाला। समझ रहे हैं, यही तो डेमोक्रेसी का ब्यूटी है जी, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी ब्यूटी है जी, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है। और ये टॉलरेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, हमें भी बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए कि हम विद्यार्थी क्या कर रहा है सुने। अब विद्यार्थी में भी टॉलरेंस होना चाहिए कि शिक्षक क्या कर रहा है उसका सुने।